अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लास्ट टाइम हमने घटना के बारे में संभावना के बारे में कुछ पढ़ा था, निदर्श अवकाश अवकाश के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे घटनाओं के बारे में पढ़ना। घटना यानी बनाव, हादसा। अभी फ़िलहाल हम लोग आज घटना के बारे में ज़ाब्ते और थियरी, उसकी साइन, ज़ाब्ते तो नहीं है लेकिन उसकी साइन है, तो साइन के बारे में आज थोड़ा नॉलेज लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड से इंशाल्लाह हम दाखिले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे पहले घटना, फर्स्ट नंबर पर है घटना। घटना किसे कहते हैं, ठीक है। तो घटना क्या होती है, जैसे कि लिखा हुआ है, યાદચ્છિક પ્રયોગના નિર્દેશ અવકાશના ઉપકરણને ઘટના કહે છે। ઘટનાને સામાન્ય રીતે અક્ષર A, B, C, घटना को क्या बोलेंगे, A या B या C, कुछ भी। जैसे कि फर्ज करो एक सिक्के को उछालने में आया, तो क्या घटना बनी, या तो हेड आएगा या तो टेल। ये हादसा होता है, हादसा बनाओ। जैसे कि आप एग्ज़ाम है आपकी, तो आप एग्ज़ाम है तो आप समझो कि मेहनत करोगे, आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो आपने जितनी जिस सब्जेक्ट में मेहनत की है उतने मार्क्स आएंगे उसके। तो सब सब्जेक्ट के मार्क्स लिखोगे, ए में कितने मार्क्स आए, बी में कितने मार्क्स आए, सी में कितने मार्क्स आए। हादसा बनाओ। अभी जैसे कि एक सिक्के को उछाला है आपने, तो उसमें या तो पासे में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर निकला, ये हादसा है। जब कोई काम शुरू करते हैं तो कोई ना कोई रिज़ल्ट आता है, बनाव बनता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर समझो कि 2 का टेबल है, 1 से लेकर 20 तक में इवन नंबर यानी 2 की संख्या कितनी आएगी। तो अब यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20, ये टोटल जो नंबर आए ये इवन नंबर है, ठीक है, 2 की संख्या। तो अब यहाँ पर जो सी में जितना भी आया वो एक बनाव था, दूसरा नंबर। ये हमने घटना के बारे में पढ़ा। दूसरा नंबर अशक्य घटना। अशक्य घटना जो कभी होती ही नहीं है, कैंसल, जो कभी पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, उसको इम्पॉसिबल को अशक्य घटना कहते हैं। जैसे कि 2 के घड़िए में 7 का आना या 17 का आना। अभी जैसे कि ये 17 है, 7 है, 27 है, 0 है, तो ये 2 के टेबल में 7 का आना, 2 के टेबल में ये सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन 7, 17 ये नंबर आएंगे नहीं आएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, या तो खाली गण या तो अशक्य घटना, जो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरे नंबर पर है चौक्कस घटना। चौक्कस घटना, अभी जैसे कि चौक्कस घटना ये ए है, तो एक सिक्का है, उसे उछालेंगे तो या तो एच आएगा या तो टी आएगा, ये चौक्कस घटना है। इसे क्या बोलेंगे, चौक्कस घटना। या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ऐसा तो होगा नहीं, शोले पिक्चर की तरह अटक जाएगा, कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा ही। चौक्कस घटना, तो ये हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, ये दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पर 2 के घड़िए में 2 नंबर, 4 नंबर तो आएगा ही आएगा। सिक्का उछालेंगे तो 1 से लेकर 6 में से कोई भी एक नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसे चौक्कस घटना बोलते हैं कि ये बनने ही वाली है। नंबर 4 पूरक घटना। यहाँ पर दिया हुआ है पूरक घटना और उसकी आप आकृति भी दी हुई है। ધારો કે યુ એ શાંત નિર્દેશ અવકાશ અને એ તેની કોઈ ઘટના છે, નિર્દેશ અવકાશ યુમાં હોય પરંતુ એમાં ન હોય, તેમાં પરિણામો કે ઘટકોના ગણને घटना एनी पूरक घटना कहे છે। देखो इसके संकेत में क्या बोलते हैं, ए डैश सी वगैरह दर्शावाय છે। આપણે પૂરક ઘટના માટે સંકેત ए ડેશનો ઉપયોગ કરીશું। पूरक घटना, चलो अभी फर्स्ट करो यहाँ पर
1, 3, 5, 7, 9 ये है ऑड नंबर, ये है इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। अब यहाँ पर ए में नंबर है और यहाँ पर बी में नंबर है, ठीक है। अब जो ए में जो है ए डैश किसे बोलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ये ए है। और ए डैश किसे बोलेंगे, जो ए में नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 ये टोटल है ए योग बी। ए और बी का टोटल 1, 3, 5, 7, 9 ये ए, 2, 4, 6, 8, 10 ये बी। तो अब यहाँ पर ए के तो हमने लिखे हुए हैं, लेकिन जो ए में नहीं है, ए डैश का मतलब जो ए में नहीं है, तो ए में कौन सा नहीं है, 2, 4, 6, 8, 10 ये ए में नहीं है, तो ये ए और ये ए डैश, इसे हम लोग बोलेंगे पूरक घटना। नंबर 5 छेद घटना। ए पूरक घटना को ए योग बी से बताया जाता है और छेद घटना को ए छेद बी से बताया जाता है। ए छेद बी, अगर फर्ज करो इसी तरह यहाँ पर ए में 1, 3, 5, 7, 9 है और बी में 2, 4, 6, 8, 10 है, तो ए छेद बी में कोई नंबर है, सेम नहीं है, तो खाली गण, कुछ भी नहीं है। छेद घटना में दोनों में सेम रकम हो वो लिखी जाती है। अब यहाँ पर हम सेम रकम लिख के देखेंगे, 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10। अब ये घटना ए है, उसके बाद है घटना बी, ठीक है। घटना बी में 2, 4, 6, 8, 10। अब हम ए छेद बी में जो सेम घटना है वो लिखेंगे। 1 दोनों में नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, 10 है। ये दोनों नंबर दोनों में आ रहे हैं, ए में भी और बी में भी, इसे बोलेंगे छेद घटना। क्या बोलेंगे, छेद घटना। अब योग घटना। योग घटना जैसे मैंने आपको पहले बताया था, योग घटना यानी ए योग बी, जो नंबर ए और बी दोनों में आ जाए, 1, 2, 3, 7, 8, 4, 5, 6, 9, 10, तो सबसे पहले ए के सारे नंबर लिखे जाएंगे, 1, 2, 3, 7, 8, उसके बाद 4, 5, 6, 9, 10। तो जो ए में ए छेद बी यानी दोनों के सेम नंबर, ए योग बी यानी सारे नंबर। नंबर 7, 7वें नंबर की घटना। हमारी टोटल आपको 11 घटना के बारे में बताना है, उसमें से अभी 7वें नंबर की घटना स्टार्ट हो रही है। परस्पर निवारक घटनाओं। परस्पर निवारक घटनाओं। परस्पर निवारक यानी एक दूसरे को निवारने वाली, एक दूसरे को निवारने वाली। जैसे कि अभी हमारा 2 का टेबल है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और ये हमारा इवन नंबर है, 1, 3, 5, 7, 9। ये दोनों एक दूसरे को सेम हो रही है, कहीं भी सेम नहीं हो रही है। ये ए है और बी है, ये दोनों अलग अलग घटना है, एक साथ में कभी नहीं बन सकती। ऑड नंबर और इवन नंबर अलग अलग नंबर है जो एक साथ में कभी भी नहीं हो सकते, इसलिए इसे परस्पर निवारक, एक दूसरे को निवार रही है, परस्पर निवारक घटना कहते हैं। अब इसके बाद तफावत घटना। तफावत घटना का साइन है ए डैश बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, जिसे ए छेद बी डैश भी कहा जाता है, जिसके लिए हम लोग लिखेंगे ए माइनस
ए छेद बी। तफावत घटना का मतलब होता है ए माइनस बी, यानी ए घटना बने लेकिन बी नहीं बनेगी, ए घटना बनेगी लेकिन बी नहीं बनेगी। तो ए छेद बी का डैश ए माइनस ए छेद बी, या तो फिर ए योग बी माइनस बी, ए माइनस ए छेद बी, या तो फिर ए योग बी माइनस बी। फर्ज करो अभी जैसे कि घटना ए में हेड और टेल है और बी में पासे के नंबर है 1 2 3 4 5 6। ये हेड और टेल ये दोनों घटना बन सकती है, ए बने लेकिन बी नहीं बनेगी। तो इस तरह यहाँ पर तफावत घटना इसे कहा जाता है। हालांकि यहाँ पर ए और बी दोनों सिंबल सेम होने चाहिए, अलग अलग सिंबल से घटना नहीं बनती है। अगर यहाँ पर नंबर कोई अलग है तो यहाँ पर नंबर हो गए, यहाँ पर सिंबल है तो यहाँ पर सिंबल हो गया, तो सेम इस तरह सेम अलग अलग नहीं होते। लेकिन फिर भी यहाँ पर घटना ए बने पर बी ना बने, तो इसीलिए यहाँ पर ए छेद बी डैश यानी बी में नहीं है वो से तफावत घटना कहते हैं। नंबर 9, निदर्श अवकाश। ए और बी दोनों में ए और बी दोनों में जो ले लिया जाए उसे निदर्श अवकाश कहते हैं। जैसे कि ए योग बी, ए और बी के सारे गण को एक साथ ले लिया जाए, इसे निदर्श अवकाश कहते हैं। जैसे कि परस्पर निवारक घटना के बारे में हमने पढ़ा था। निवारक यानी ए और बी दोनों अलग अलग हो, दोनों में ही ना हो, उसे परस्पर निवारक घटना कहते हैं। और ए और बी दोनों में आ जाए इसे निषेध घटना कहते हैं, निदर्श अवकाश। और इसे यहाँ पर निषेध घटना कहते हैं। जो ए और बी दोनों में आ जाए, दोनों की घटना को मिक्स कर दिया जाए, ए योग बी बना दिया जाए, इसे निषेध घटना कहते हैं। तो अब यहाँ पर परस्पर निवारक का मतलब होता है दोनों के अंदर दोनों घटना में ना हो, यानी कि ए में अलग हो और बी में अलग हो, उसे परस्पर निवारक कहते हैं। और ए में भी हो बी में भी हो, दोनों में मिक्स हो जाए, इसे निषेध घटना कहते हैं। प्राथमिक घटना, 11वां नंबर प्राथमिक घटना। प्राथमिक घटना का मतलब है ए में या बी में या सी में आने वाले सारे गण, जैसे कि ए में 1 2 3 10 तक, बी में 11 12 13 20 तक, सी में 21 22 23 30 तक। ये सारे जो गण आते हैं ये सबको प्राथमिक घटना कहते हैं, क्योंकि सभी बनने ही वाले, सभी को प्राथमिक घटना कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पीरियड से इंशाल्लाह हम दाखिले स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।